हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपके इंटरव्यू से संबंधित, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इंटरव्यू में काम आता है। तो इसे जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं इंटरव्यू में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में। इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट होता है? जब भी आप कभी इंटरव्यू दिलाने जाते हैं तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू आपका लेने वाला होता है, वो क्या करता है, वो आपके रेज्यूमे को पढ़ता है और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं आपके रेज्यूमे की बेस पर ही होते हैं। लेकिन अगर आप एक लेवल और ऊपर लेकर जाएं तो इंटरव्यू में आपके वो सर्टिफिकेट्स भी जरूर देखता है। तो जो सर्टिफिकेट है, आज हम लोग ये जानेंगे कि सर्टिफिकेट किस तरीके से हमें अरेंज करके रखना है कि ताकि जो इंटरव्यूअर है वो उसको बहुत अच्छे से समझ सके, आपको समझ सके कि आखिर आप है कौन और आपको वो क्या कर सके, एक जॉब ऑफर कर सके और आप एक प्रॉपर जॉब सेलेक्ट कर सके। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप में से कितने लोगों को एक कहानी पसंद है, एक सही तरीके की वेल मैनर्ड कहानी पसंद, तो आपका सबका जवाब होगा हाँ, हमें सबको पसंद है। तो वैसे ही आपका जो सर्टिफिकेट है उसी कहानी की तरह होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि हम सबसे पहले कौन सा सर्टिफिकेट रखें। बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी कहानी लेकर चलना है। तो आप सबसे पहले 10th, फिर 12th, फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का पूरा सर्टिफिकेट रखें। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में किया है तो आपने फर्स्ट टू 6th सेम या फर्स्ट टू 8th सेम तक के सारे सर्टिफिकेट अरेंज करके रखें। फाइनल डिग्री जो आपको मिला होगा फिर वो रखें। फिर उसके बाद आपने जो भी एनएसएस, एनसीसी, स्काउट या गाइड, तो जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा आप वो रखें। फिर उसके बाद अगर आपने कोई खेलकूद में, इट मींस आपने कोई एथलेटिक कोई भी कंपटीशन जीता हो, वो सर्टिफिकेट्स अरेंज करके रखें। फिर उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम है, इट मींस स्किट या फिर स्पीच या फिर आपने कोई डांस प्रतियोगिता या फिर कोई भी, तो उसके आपको सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं तो वो रखें। फिर उसके बाद और भी जो आपके कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, जैसे जनरल नॉलेज कंपटीशन या फिर आपने कोई ऑर्गेनाइज करवाया होगा, कोई कैंप ऑर्गेनाइज करवाया होगा या आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहीं से सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स को रखें। एंड लास्ट में आपको क्या रखना है, आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स को रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके पास आप वैलिड है जाति प्रमाण पत्र के लिए तो आप जाति प्रमाण पत्र रखें, आय प्रमाण पत्र रखें, और अगर आप रख सकते हैं तो लास्ट में आधार कार्ड वगैरह रख सकते हैं, जो कि नेसेसरी नहीं होता एक इंटरव्यू के लिए। लेकिन आपके जो इसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि जाति प्रमाण पत्र, ये सब लास्ट में रखें। शुरू में आपकी होनी चाहिए। तो कहानी क्या होगी, जब भी आपका एक इंटरव्यूअर आपका रिजल्ट को ऐसे ओपन करेगा फोल्डर को, देन कहानी क्या होगी कि बच्चे ने क्या किया, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर इसने ये इस पढ़ाई के साथ साथ ये एनसीसी में भी था या एनएसएस में भी था या स्काउट में था या गाइड में था, या फिर उसके बाद इसने खेलकूद में भी इतना अच्छा था और इसने और भी कंपटीशन जीता, अच्छा इसने ये भी किया, अच्छा इसने ये परफॉर्म भी किया। ये कहानी होनी चाहिए और लास्ट में उसके पूरे जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो। ये जो होता है ये कहानी होती है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से अरेंज करके जाएंगे तो एक बहुत अच्छा इमेज बनेगा आपका इंटरव्यूअर के सामने। वो ये सोचेगा कि ये बंदा अपने जो जर्नी है वो इतने अच्छे से इसे मेंटेन करके रखा है, जाहिर तौर पर हमारी कंपनी में भी इसे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक ये अरेंज नहीं किया है तो बिल्कुल इसे अरेंज कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।